हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता। दूसरी जानिब LPG 7 रुपये 31 पैसे फी किलो महंगी, 251 रुपये 30 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये इजाफा, 2965 रुपये मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जो हुक्मनामा इन्हें भेजा गया वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर के पैराग्राफ 4 की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल है। तरेसटे का केस जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। इस प्रोसीजर कमेटी के बनाए बेंच में शामिल नहीं हो सकते। खत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब ने दीगर मुकदमात की समाअत की टी रूम में भी मौजूद थे। ये केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। इस समाअत में शामिल न होना इनकी मर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की मजीद समाअत आज होगी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा, रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। इनकार करें तो कमेटी नया जज शामिल करेगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। कमेटी इजलास में आर्टिकल 63 के केस का नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। स्पीकर ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस अकील अब्बासी ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया ट्रिब्यूनल्स का मामला बाहमी इत्मीनान के मुताबिक हल हो चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में दरख्वास्तें जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। बानी PTI और बुशरा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक मामले के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। FIA के मुताबिक मुलजिमों ने बल्गारी सेट सऊदी हुकूमत से लिया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। 7 करोड़ 15 लाख रुपए के सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। रियासत मुखालिफ तकरीर। वफाकी हुकूमत का PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर गौर। 8 सितंबर को संजानी जलसे की तकरीर पर रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। हुकूमत सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात में जमानत नहीं हो सकती। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल। काबीना से मंजूरी की दरख्वास्त की जाएगी। जजेस की तैनाती का निज़ाम बदलेंगे। ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब। बोले, अदालती इस्लाहात का मुतफिका मुसवदा लाने की कोशिश करेंगे। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत जरूरी है।
रावलपिंडी में पुरजोर एहतजाज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले नहीं पहुंच सके। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम एक पेज में बातचीत। कहा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम ने पूरे 12 घंटे एहतजाज किया। रऊफ हसन पर बानी पीटीआई ने अदम एतमाद नहीं किया। बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें एजेंडे पर मबनी हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत खत्म। एफबीआर ने ताजिर तंजीमों और टैक्स बार का गोशवारा जमा कराने की तारीख में 1 माह तोसी का मुतालबा तस्लीम नहीं किया। मुल्क भर में एफबीआर के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म होगी। जायदाद और गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमती इकदाम के बाइस फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गई। एफबीआर को टैक्स रेवेन्यू एहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली तिमाही में 2652 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। एफबीआर को सितंबर में तकरीबन 20 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई तक सितंबर अब तक 2540 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। सदर आसिफ जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रिहाइश का आमद। सदर मुमलिकत का इसहाक डार के बड़े भाई के वफात पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जनरल असम्बली से खिताब सबसे ज्यादा देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी गई। यूएन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब देखा।